अपने स्वरूप का बोध कराएंगे। हर जगह, हर स्वरूप में आप किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो, अपने प्रभु को पुकारने का अभ्यास करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने प्रभु जी को खुद पुकारो, खुद कहो। अपना दुख भी कहो, अपना सुख भी कहो। अगर दुख हम अपना उनके आगे रोते हैं तो सुख में भी हम उन्हें उतना ही गले लगाएं, तब ये सच्ची भक्ति होती है भगवान। दुख कितना ही बड़ा आए, प्रभु जी से अलग मत हो। हमारी बुद्धि इसमें विभ्रम हो जाता है। जब कले कले दुख होता है, अशांति आती है, इसमें विभ्रम हो जाती है, उस समय ये ध्यान रखो कि जैसे ही ईश्वर स्मरण में आए तुरंत उनका नाम लो। वो तुम्हारी सारी अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी जैसी करुणा, एक विचार करो, पांडवों के पास क्या था जो हमेशा कन्हैया उसी के पास रहता था, कभी दुर्योधन के पास गया ही नहीं। क्या था उनके पास? उनके पास धर्म था। एक बार दुर्योधन ने भेज दिया दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। दुर्वासा ऋषि जी संत थे। अब संत का हृदय तो कोमल होता है, कोई विचार विचार होता नहीं। तो जब दुर्योधन ने सेवा की तो महाराज प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि जैसी आपने हम पे कृपा की, वैसे हमारे जो भाई हैं आज वन वन में भटक रहे हैं पांडव, उन पे भी आप कृपा करो। क्योंकि वो जानता था दुर्योधन कि आज हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमने खूब सेवा की। पांडवों के पास कुछ है नहीं और ये अपने शिष्यों को लेके जाएंगे, भुला पाएंगे नहीं तो ये श्राप जरूर दे देंगे। ऐसे अशुद्ध भाव के साथ में उनको भेज दिया। अब संत तो संत है, उन्हें क्या पता छल है फरेब है, वो तो भगवान का रूप होते। चल दिए। जब पांडवों के पास पहुंचे उस समय अक्षय प्राप्त भी इनका खाली हो चुका था। देखिए धर्म क्या कहता है, संकट कितना बड़ा आता है। जब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे तो अक्षय पात्र का ये कर्म था कि वो रसोइया को कभी खाली नहीं होने देता था जब तक रसोइया बनाने वाला भोजन न कर ले। तो द्रौपदी जी बनाती थी तो द्रौपदी जी ने भी कर लिया भोजन। तब ये पहुंचे, इतना बड़ा संकट आया। अब ये सब विचार कर रहे हैं, द्रौपदी भी है, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब कह रहे अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, अब हम इनको कैसे मनाएं, क्या करें। अब ये सब विचार ही कर रहे थे, इतने में कन्हैया प्रकट हो गया। ये होता है धर्म। धर्म है तो प्रभु जी पीछे पीछे तुम्हारे प्रकट हुए। बोले क्या विचार कर रहे हो? बोले ऐसी समस्या हम आए हैं, कहीं उनको बोलो कि वो स्नान करके आए और भोजन करें आके। अब जैसे वो तालाब पे गए स्नान करने के लिए, इधर भगवान ने द्रौपदी से कहा, उस अक्षय पात्र में ये भी एक विशेषता थी कि अगर एक भी तिनका शीत उसमें लगा हुआ, जैसे रसोइया उसने पूरी बना दी कर दी, फिर धो धा के साफ करके अगर उसको रख दिया तो वो दोबारा कार्य अपने समय पे करेगा। जैसे दोपहर का भोजन फिर वो नहीं देगा, शाम को ही देगा। लेकिन अगर उसमें कुछ लगा हुआ है, साफ नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो वो पूरा क्रियाशील हो जाता है। भगवान ने कहा द्रौपदी से कि देखो उसमें तुमने पूरा साफ कर दिया या कि कुछ लगा है। जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा उसमें ये शीत लगा हुआ था, ये है भगवान की कृपा, भगवान की करुणा। और उधर जब दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे गंगा जी में, तब उनको ऐसी डकार आ रही थी स्नान करते समय कि मैंने खीर खाई है, खूब बढ़िया खीर खाई। सभी ने, जितने भी शिष्य थे सब कह रहे
महाराज हम स्नान कर रहे हैं और इस समय पर हमें ऐसा लग रहा हमने खूब खीर खाई अच्छी से। ये भगवान की कृपा, धर्म अधर्म होने नहीं देते हैं। जहां अधर्म की नौबत आती है खुद खड़े हो जाएंगे, धर्म को भेज देंगे। तो ये भगवान को समझो। जब तक समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, उनसे प्रेम कैसे करोगे? भगवान की जो लीलाएं, भगवान का जो गुण है, भगवान का जो प्रेम है, वो समझना होगा। और समझने के लिए दो क्रिया करनी होगी, एक तो सत्संग और दूसरा भगवान का चिंतन करना होता है। जैसे ही आप कोई भी काम कर रहे हो उस समय भगवान का स्मरण करो और जो लीला अभी बताई गई है इसका स्मरण कर लो। उस समय पर भगवान से प्रेम हो जाएगा और धर्म से प्रेम हो जाएगा। उस समय भगवान की माया और अधर्म सब दूर खड़ा होगा आपके पास। जिस समय भगवान होंगे और भगवान की करुणा पात्र से धर्म मिला होगा। इसलिए ये भगवान से जुड़ने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है और कीर्तन बहुत आवश्यक है। देखो, एक तो योगी होता है, वो भगवान का ध्यान करता है, भगवान उनके ध्यान में सदा रहते हैं और वो भी परम आनंद की प्राप्ति करता है। और ये हम और आप होते हैं, जैसे हैं हमारा मन नहीं लग रहा भगवान में, लेकिन फिर भी कीर्तन कर रहे हैं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, 100% प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि ये बंधन में पड़ा हुआ है, ये जीव नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है, हमको भी नहीं जानता है, धर्म को भी नहीं जानता है, अब न भगवान को जानता, न भगवान के गुण को जानता है, लेकिन फिर भी कीर्तन कर रहा है। आलस में है, भय में है, निद्रा में, लेकिन पुकार तो हमें को रहा है। वो प्रसन्न हो जाते हैं, मार्ग खोल देते हैं। उनका बहुत बड़ा हृदय होता है। इसलिए खूब समझ लो, ईश्वर के सिवाय हमारा आपका नहीं है। कितना ही भटक लो, कितना ही दूर हो जाओ, लेकिन वो हमारा घर तो है ही नहीं। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर तैयार करा, तीसरा छोड़ा, चौथा तैयार करा, वो हमारा घर कहाँ है? वो तो भटकना हो गया ना, भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी घर तो भगवान ही हमारा है, क्योंकि शांति तो इस जीव को भगवान के चरणों में मिलती है। और स्थान भी कितना ही भटक लो, भगवान के चरणों में ही इस जीव का होता है। इसलिए भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम जपना, भगवान के सानिध्य में रहना, यह खूब समझ लो हमको रहना ही है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, एक